एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स जो है उनको रेफर किया जाना चाहिए आपकी केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि कौन-कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, क्या एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है या नहीं, कितने डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में हमें स्टडी करना है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों के ये सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम जो है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली सेक्शन जो है वो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो कि आपसे 20 मार्क्स में पूछी जाती है। और इसे डिवाइड किया गया है जनरल इंग्लिश में, जो कि 10 मार्क्स में पूछी जाती है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल हिंदी जो कि अगेन 10 क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है। तो जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और जिन लोगों ने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया है पहले, या जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के बारे में जो है पढ़ाई की होगी, प्रिपेयर किया होगा। तो सीटेट के लेवल का जो आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के लिए प्रिपरेशन की है, वो सफिशिएंट है आपकी केवीएस की प्रिपरेशन के लिए भी। अगर आप लोगों को बुक से पढ़ाई करनी है, तो ये ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है और ल्यूसेंट की जनरल हिंदी की बुक आती है। ये बुक्स जो है वो सफिशिएंट हैं आपकी केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। इनमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पैसेज हो गई, इडियम्स हो गए, और होमोनाइम्स, होमोफोन्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको इन बुक्स में मिल जाएगी। और अगर पेपर की डेप्थ की बात की जाए, तो ये जो बुक्स हैं वो केवीएस के पेपर के साथ डील करने के लिए इनफ हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से पूछा नहीं जाता है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप लोग अरिहंत की बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो बुक्स भी अच्छी हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। या फिर सीटेट के लिए आपने अगर कोई बुक्स जो है रेफर की हैं, तो वो बुक्स भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जनरल इंग्लिश और हिंदी सिर्फ 10-10 मार्क्स में ही पूछी जाती है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। सो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो सीटेट के लिए, वो सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोग ल्यूसेंट की बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ, तो पार्ट 2 में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, रीज़निंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर पूछा जाता है। 20 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफ़ेयर्स जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों से सिर्फ़ ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, तो जनरल अवेयरनेस के लिए अगेन आप लोग ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक या फिर अरिहंत की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसे आप लोग रेफर कर सकते हो। यहाँ से पढ़ा हुआ आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक जो है वो करंट अफेयर्स के सिलेबस को कभी भी जो है पूरा नहीं कर सकती है। सो करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को रेफर करूंगी कि कोई यूट्यूब चैनल जो आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते भी होंगे, वो आप लोग रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। जैसे खान सर का चैनल है, इसके अलावा अनअकैडमी का जो यूट्यूब हैंडल है, वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी चैनल फॉलो करते हो, तो वो सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड दैट जो डिटेल, वो जो भी कंटेंट वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सो कोई भी ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल आप लोग फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट या अरिहंत की बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है जनरल नॉलेज की, आप लोग इसको भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। पढ़ना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो प्रैक्टिस ज़रूर करें क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं, तो आप लोग देख सकते हो रीजनिंग एबिलिटी जो है वो सिर्फ 5 नंबर की पूछी जाती है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। मेरा एनालिसिस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजी रीजनिंग जो है वो पूछी जाती है। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की ये रीजनिंग की बुक आती है, ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और कंटेंट भी मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अगर कंप्यूटर लिटरेसी की मैं बात करूं, तो कंप्यूटर लिटरेसी अगेन 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल जो है वो अगेन इजी टू मॉडरेट होता है। तो इसके लिए ये जो ल्यूसेंट की बुक है, इसी में आप लोगों को कंप्यूटर का एक चैप्टर मिल जाएगा, वहां से पढ़ा हुआ आपके लिए सफिशिएंट होगा कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अरिहंत में भी आई गेस आप लोगों को कंप्यूटर मिल जाएगा। सो इतना पढ़ा हुआ आप लोगों के लिए सेकंड सेक्शन के लिए सफिशिएंट है।
अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि 40 मार्क्स से आप लोगों को पूछा जाता है। सो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी सीटेट की तैयारी के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो भी यूट्यूब पर चैनल फ़ॉलो करते हो, वहाँ से आप लोग पढ़ो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं आप लोगों को लेट्स लर्न नाम का एक चैनल है, जो कि हिमांशी सिंह मैम का एक चैनल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस चैनल के बारे में। आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। इनके टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ्स भी मिल जाएँगी। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप बुक्स की बात करो तो हिमांशी सिंह मैम की ही ये 2 बुक्स आती हैं। एक तो ये बुक है, एक तो ये बुक है। ये वाली लेटेस्ट बुक है, आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ये बुक्स आप लोग ले सकते हो सीटेट की, अपनी केवीएस पीजीटी की जो थर्ड सेक्शन है, पीजीटी बायोलॉजी का जो भी थर्ड सेक्शन है, उसकी तैयारी के लिए। तो ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। अदरवाइज़ यूट्यूब से पढ़ा हुआ भी सफिशिएंट ही होता है, बट कुछ बच्चों को बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग बुक्स खरीद सकते हो। और इसके अलावा कोई भी यूट्यूब चैनल जो कि ट्रस्टेड हो, जहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक हो, वो आप फ़ॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कह दिया यहाँ से पढ़ना है तो आपको यहीं से पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। जो भी चैनल आप लोगों को कन्वीनिएंट लगता है, आपकी जहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद आती है पार्ट 4 की बात, जो कि है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो आपसे 100 मार्क्स में पूछा जाता है। और यहीं पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि एनसीईआरटीज़ इनफ है या फिर नहीं है। तो अगर आप मेरा सजेशन माँगो तो मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटीज़ जो हैं वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वहाँ पे इनफ कंटेंट नहीं होता। वहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया होता। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ऊपर-ऊपर से ही डिस्कशन हुआ होता है उनका, डिटेल में नहीं वहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेशन उनका किया गया होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अपनी 12th के दौरान जिन भी रेफ़रेंस बुक्स को रेफ़र किया है, उन रेफ़रेंस बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रदीप की बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिनेश की बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, और इसी तरह से और भी 3-4 रिफ्रेशर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग वहाँ से जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आपने 12th में रेफ़र किया था। तो कुछ बुक्स हैं जैसे प्रदीप की बायोलॉजी है, आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने अपनी 12th में यही पढ़ी थी और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस बुक से बनती है, तो प्रदीप की बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ट्रू मैन की बायोलॉजी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दिनेश की बुक्स आती हैं बायोलॉजी की 11th-12th की, और इसके अलावा रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, वो भी आप लोग रेफ़र कर सकते हो। और इसी के साथ-साथ एक बहुत अच्छी जो है बायो की बुक है 11th-12th के लिए, जो कि है मॉडर्न की एबीसी पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को भी आप लोग रेफ़र कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छी बुक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए गए हैं। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, ये काफ़ी लेंथी बुक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप इस बुक को चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ी है तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट प्रदीप की या ट्रू मैन की बुक अगर आप पढ़ोगे तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। सो बाकी अगर आप एनसीईआरटीज़ के भरोसे रहो तो आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आप लोग देखोगे एनसीईआरटी पढ़ के आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटीज़ थोड़ा-सा शॉर्ट में होती हैं। और इन्हीं बुक्स में आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। एमसीक्यूज़ आप लोगों को मिस नहीं करने हैं, एमसीक्यूज़ आप लोगों को पक्का सॉल्व करने हैं। इन्हीं बुक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, उन्हें भी आप लोग ज़रूर सॉल्व करना। और एमएससी तक के लेवल की आप लोगों को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप लोग 11th-12th लेवल का पढ़ लो। जब 11th-12th लेवल का पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के पास में टाइम बचता है, आपको लगता है आप लोग और पढ़ सकते हो, तो फिर आप लोग एमएससी लेवल के डेप्थ में चले जाओ। अदरवाइज़ इतना डीप आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनका जो है सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहाँ से वो अच्छा खासा स्कोर जो है वो ले आएँगे। इसके अलावा पेडागॉजी जो है वहाँ से वो लोग स्कोर कर लेंगे। तो उनको लगता है कि हिंदी, इंग्लिश या रीज़निंग में अगर उनके मार्क्स कम भी आ जाएँ तो चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और जो कॉम्पिटिशन है
वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है और सीट्स का नंबर जो है वो लिमिटेड है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि हर एक सेक्शन में आप अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करें। अगर कोई सेक्शन आपका वीक भी है, जैसे मान लेते हैं कुछ लोगों का सेकंड सेक्शन जो है वो वीक होगा, कुछ लोगों का फर्स्ट सेक्शन जो है वीक होगा, कुछ लोगों की पेडागॉजी वीक होगी। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी सेक्शन जो है वो आप बिना पढ़े मत जाना, हर एक सेक्शन की आप थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, तो आप लोग क्वेश्चंस पक्का 5 से 6 क्वेश्चन तो आप लोग पक्का अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश के, हिंदी के, रीज़निंग वगैरह के आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और पेडागॉजी की भी अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 40 में से आप लोग 20 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर सकते हो। सो कोई भी सेक्शन आप लोग बिना पढ़े मत जाना, सबकी आप लोग प्रैक्टिस करो क्योंकि एक-एक मार्क जो है वो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी सेक्शन को आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, सभी सेक्शंस आपको पढ़नी है। सब्जेक्ट पे मास्टरी तो आपको होगी ही होगी, वो तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और आने वाली वीडियोज़ में केवीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन के लायक होंगे, उन पर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी और कोर्स जो है वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैं आपसे सभी टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।